अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप। बस कुछ काफ़ी दिनों के बाद मैंने ब्लॉगिंग किया, क्योंकि एक तो मैं शादी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, फिर थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन इंशाल्लाह अब तो रोज़ाना ही ब्लॉगिंग होगी। ये देखें कितना प्यारा दरख्त है, माल्टों से भरा हुआ है। इसमें कुछ सब्ज़ भी हैं माल्टे, और इसमें कुछ रेड भी हैं। मैंने करीब से भी इसकी छोटी सी वीडियो बनाई है, जो आपको आगे नज़र आएगी व्लॉग में। मौसम बहुत ही अच्छा था, सर्दी स्टार्ट हो चुकी है बिल्कुल सही। और इस बारिश से तो और काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई थी। जैसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, इसी तरह काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी हो गई है। देखें कितनी अच्छी रोड लग रही है, पानी से धुली धुलाई काफ़ी। वैसे ये 9 बजे का टाइम है, 9 भी नहीं बल्कि थोड़ा से ज़्यादा ही होगा आज, क्योंकि छुट्टी का दिन था तो बच्चियां तो सो रही थी। तो लेकिन मैं अपनी मॉर्निंग के जो टाइमिंग के हिसाब से सुबह उठ गई थी। फिर मैं किचन में गई, मैंने अपनी किचन की ब्लाइंड्स जो हैं उनको हटाया और अपनी किचन की विंडो खोली, तो दूसरी तरफ से भी बड़ी प्यारी बारिश नज़र आ रही थी। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। ये है कि रात में क्योंकि सब कुछ बंद होता है तो किचन काफ़ी वार्म और गर्म सा था। लेकिन जो ही मैंने विंडोज़ खोली तो ठंडी ठंडी हवा अंदर आने लगी और किचन काफ़ी ठंडा हो गया। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई अपने लिए, क्योंकि मैं तो अकेली थी, बच्चियाँ तो सो रही थी और एज सच कोई भी उनके लिए नाश्ता भी नहीं बनाना था। आपको पता है कि चाय ख़ास चीज़ है जो ख़वातीन के लिए एक आयरन का काम करती हैं। और मॉर्निंग टी तो ज़रूर उनको लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी काम करना होता है, और सर्दी में तो वैसे भी चाय बहुत अच्छी लगती है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि बच्चियां तो सो रही थी, मैं अकेली थी। तो मैंने कहा कि चलें आराम से बैठ के चाय पीते हैं, क्योंकि फिर मेरी मेड आ जानी थी और मैंने बिज़ी हो जाना था। ये देखिए कि बिल भी आया हुआ है। इसके बाद अभी मैं चाय से लुत्फ़अंदोज़ ही हो रही थी तो मेरी मेड भी आ गई। उसने बाहर का काम शुरू कर दिया। काफ़ी एक्टिव है मेरी मेड, और उसने देखिए बाहर का काम करके मेरा ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन वगैरह सबको साफ़ कर दिया था। बल्कि मैंने उससे कहा कि चलो ऊपर ज़रा छत पे चलते हैं, मौसम देखते हैं। तो उसने कहा कि नहीं बाजी, बड़ी बारिश है, मैंने आगे भी जाना है। फिर उसको रवाना करके मैं अपनी छत पर आई। तो इतनी मज़े की बारिश हो रही, देखिए बादल जो है, आसमान बादलों से घिरा हुआ है और काफ़ी मज़े की बारिश है। इस दौरान में मुझे एक दूर कौवा भी दरख्त में नज़र आ गया, जो अकेला बैठा हुआ बारिश इंजॉय कर रहा था। देखें वो भी बारिश इंजॉय कर रहा है, मैं भी बारिश इंजॉय कर रही थी। देखें कितने प्यारे दरख्त लग रहे हैं, साफ़ सुथरा मौसम है। और आपको पता है बारिश हो जाने के बाद तो सब्ज़ा जो है ना वैसे ही निखर के बहुत प्यारा लगने लग जाता है। ये जी मेरे घर की छत है, और ये मेरे घर के पास मस्जिद है, उसका मीनार नज़र आ रहा है, जो बारिश होने के बाद वो भी धुल गया। और इन दरख्तों में भी छोटी छोटी चिड़ियों ने घोंसले बनाए हुए थे। देखिए कितनी प्यारी बारिश हो रही है, कितना प्यारा मौसम लग रहा है। ठंड थी, अच्छी खासी सर्दी थी, यानी कि सर्दी नहीं थी, अच्छी खासी सर्दी थी। इतनी थी सर्दी कि चिड़ियाँ भी अपने घोंसलों से बाहर नहीं निकल रही थी। मैंने उनको करीब से देखा तो वो अपने घोंसलों में छुप के बैठी हुई थी, और वो भी बारिश को एंजॉय कर रही थी और बारिश के ख़त्म होने का इंतज़ार करती। फिर मैंने कहा आपसे वादा किया था कि मैं आपको माल्टे का दरख्त करीब से दिखाऊंगी। तो ये देखें कुछ सब्ज़ माल्टे हैं, कुछ लाल होने की तरफ जा रहे हैं। वैसे इन्हें अभी 25 से तकरीबन 20-25 दिन है पूरी तरह रेडी होने के। कितना प्यारा अंदर से दरख्त लग रहा है। हल्की हल्की देखें रोशनी भी बाहर से आ रही है, सूरज की किरणें अंदर आ रही हैं। फिर 11-12 बजे के करीब मेरी बेटी ने कहा, क्योंकि वो एक साइंस का प्रोजेक्ट कर रही है, उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी। बारिश रुक गई थी, वैसे इतनी रुकी नहीं थी, लेकिन मजबूरी थी, जाना था हमने कुछ चीज़ें लेने। तो फिर मैं और मेरी बेटी मार्केट चल पड़े चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि हमने साइंस प्रोजेक्ट की कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी मार्केट से। ये जी हम मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि आज 9 नवंबर की छुट्टी भी थी, बारिश भी हो रही थी, मौसम ठंडा था। सारी रोड देखें कितनी साफ़ हैं, बहुत ही कम रश था। वैसे रश तो था ही नहीं, गाड़ियाँ भी देखें कुछ इक्का दुक्का ही चल रही हैं, शॉप्स बंद हैं। लेकिन मार्केट में जो चीज़ हमने लेनी थी उसकी शॉप्स खुली हुई थी। अच्छा, अभी हम मार्केट से परचेज़ कर ही रहे थे तो बारिश दोबारा से शुरू हो गई। तो मैंने पूरी कोशिश की कि जितना काम हो सकता है वो करके हम अपने घर चले जाएं। हमने तकरीबन आधा काम किया, और जब घर की तरफ आए तो बारिश ही रुक गई। बल्कि बारिश रुकने के बाद सूरज भी हल्का हल्का निकलना शुरू हो गया। इस वक्त तकरीबन 3 बजे का टाइम हो चुका था। मैंने अपनी बेटी से कहा कि चलो अब ऐसे करते हैं कि मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, उनके घर जाना था। तो मैंने कहा कि चले उनके घर चले जाते हैं, फिर वापसी भी घर आके आराम से असर की नमाज़ पढ़ेंगे। ये जी मैं उनके घर की तरफ जा रही हूँ। और ये है कि उनके घर व्लॉगिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि लोग पर्दा वगैरह करते हैं या नहीं बना चाहते कि हमारी तस्वीर पिक्चर आए। तो मैं उनके घर जा रही हूँ, और ये उनका ब्लैक गेट दूर से नज़र भी आ रहा है। और फिर मैंने वहाँ व्लॉगिंग तो नहीं की, लेकिन जब उनके घर से बाहर वापस हम आए
तो मैंने थोड़ी सी व्लॉगिंग की और धूप भी निकल आई थी। देखें इतनी अच्छी धूप निकल आई है, कितनी प्यारी धूप लग रही है, बल्कि कितने प्यारे दरख्त और उन्होंने छोटे छोटे साइडों पे देखें पौधे भी लगे हुए हैं। इसके अलावा देखें गाड़ियाँ भी खड़ी, क्योंकि छुट्टी का दिन है इसलिए लोग कहीं भी नहीं गए। फिर रास्ते में मुझे ये गुलाब के फूल नज़र आए, थोड़ी सी मैंने इनकी भी व्लॉगिंग कर ली। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि गुलाब का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। लोग कलमें लगा रहे हैं गुलाब की, कुछ तो पौधे भी निकल आए जैसे इनके। इसके बाद फिर मैंने घर आके नमाज़ पढ़ी और मैंने सो गई। जब मैं सो के उठी तो देखें ये मगरिब की अज़ानें हो रही थी। कितना प्यारा मौसम है, दरमियान का टाइम है, ना दोपहर है ना रात है, बल्कि शाम का वक्त है। घरों की लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। तो मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैंने कहा कि ये चले, ये थोड़ा सा भी व्यू लेना चाहिए, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। उसके बाद फिर मैंने बच्चियाँ अपनी स्टडी कर रही थी दोनों, तो मैंने कहा कि चले मैं इनके लिए चाय बनाती हूँ और पकोड़े बनाती हूँ, क्योंकि बारिश में पकोड़े खाने का बहुत ही मज़ा आता है और मेरी तो दोनों बेटियों को बहुत पसंद है। फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई और पकोड़े बनाए। फिर हमने खाए बैठ के आराम से। फिर वो अपनी स्टडी वगैरह में बिज़ी होगी और मैंने कहा कि चले मैं एडिट कर लेती हूँ अपनी वीडियो और डबिंग वगैरह कर लेती हूँ। और यही था आज का व्लॉग और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह अब रोज़ाना ही मेरा डेली व्लॉगिंग का व्लॉग आएगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद है तो सब्सक्राइब